पर्यटन विभाग द्वारा बसोली बनी विकास प्राधिकरण और प्रशासन के सहयोग से टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पर्यटन विभाग के सचिव सैयद आबिद रशीद ने किया। उनके साथ पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सबसे पहले सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बसोली पश्मीना, बसोली चित्रकला की खूबियों की जमकर सराहना की। इसके बाद रंजीत सागर झील में बोटिंग के जरिए बसोली बनी विकास प्राधिकरण के सीईओ देसराज भगत के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। पर्यटन विभाग के सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि बसोली प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जो अभी तक पर्यटन के लिहाज से पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बसोली को इस तरह विकसित किया जाए कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा, स्वदेश दर्शन 2 के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स बसोली क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आए हैं, जिनसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि बसोली को पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पर्यटकों का हब बनाने के लिए उस पर काम किया जाए। हम सबको मिलजुल कर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि भी अपनी भागीदारी दें। दूसरे नंबर पे रेखा रानी पेंटिंग्स को बढ़ावा इन्हीं के माध्यम सभी लोग ताली बजाएं बच्चों के लिए। ये हौसला अफजाई है उस कला की, उस गुण को उजागर किया है अपनी पेंटिंग में। लेजर टूरिज्म हो या एडवेंचर टूरिज्म हो या यहाँ से पिलग्रिम टूरिज्म हो, उसको कैसे हम लोगों से जोड़ लें और इस जगह का सही पोटेंशियल रियलाइज़ कराएं ताकि ये एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। ये मुझे लगता है उसकी तरफ एक स्टेप है। यहाँ आप देखते हैं कि अटल सेतु इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोप ब्रिजेस। इसी तरह से अपना रंजीत सागर डैम इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डैम, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा पोटेंशियल है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको टैप किया जाए और उसको टैप इस तरह से किया जाए कि लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए, ताकि यहाँ के यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और लाइवलीहुड जनरेशन मिल सके। उसी लिए हम आज सारा जम्मू कश्मीर छोड़ के बसोली, हमारा इट इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी, एट द एंड ऑफ यूनियन टेरिटरी बॉर्डर एरिया। तो यहाँ इस जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने आए। और आज चूँकि जगह भी बहुत खूबसूरत है, वैसे ही ऊपर वाले ने बड़ा खूबसूरत बनाया है बसोली को, तो हम आज कुछ इसमें पेड़ पौधे और लगा आए हैं, तो उसकी खूबसूरती थोड़ा आपने हमारी एफर्ट ये है कि ये पोटेंशियल सही मानों में बसोली का डेवलप हो और मेजर स्केल पर डेवलप हो, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले का दिया हुआ बड़ा कुछ है और मुझे लगता है अभी पोटेंशियल अनटैप्ड है। इसको कैसे मैं आपके साथ शेयर साझा ये करना चाहता हूँ कि बसोली इज़ ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2। जो जम्मू कश्मीर सरकार ने, ऑनरेबल LG साहब ने हिदायत दी थी कि वो प्रपोज़ल किए थे, तो भारत सरकार ने वो प्रपोज़ल मान लिया है। और इसमें अब मेरी एफ़र्ट यही है कि किस तरह से इसको और बढ़ चढ़ के आगे प्रमोट किया जाए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बसोली चूज़ किया है और इसकी ओवरऑल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए वो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कमेटी वो सब बनाने का काम कर लिया गया है। और इसीलिए अब आने वाले वक्त में मेरी अपेक्षा ये है, एंड माई होप एंड एस्पिरेशन इज़ दैट बसोली को इन तीनों जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने का कैसे हम काम करेंगे, हम सबको मिल के एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस जगह का पोटेंशियल इतना है कि हम कर सकते हैं। अच्छा खूबसूरत ब्रिज है। इसके अलावा रंजीत सागर डैम है, जहाँ पे और हम फैसिलिटीज़ आगे वक्त में इम्प्रूव करेंगे। साथ साथ कहीं पे एडवेंचर टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से और भी कुछ इंटरवेंशंस हो सकती हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा, हिल स्टेशन एक बड़ा नज़दीक है, डलहौजी 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कैसे वहाँ इस जगह को डेवलप करा के खूबसूरत डेस्टिनेशन हमारी जम्मू को बनाया जा सके। एक खुशी की बात यह है कि बसोली को स्वदेश दर्शन 2 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनलिस्ट किया है। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगी और इसकी ओवरऑल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करने में यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स, यंगस्टर्स का, जवान बच्चों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, मेरी कोशिश ये है और मेरी हिदायत भी यही है कि यहाँ के लोकल्स को, यहाँ के यंगस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए
ताकि उनका भी रोज़गार इसमें इम्प्रूव हो सके। इस तरह से हम एडवेंचर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ या लेजर टूरिज़म की एक्टिविटीज़ या बोटिंग या क्रूज़ वगैरह चलाएँगे तो यहाँ की लोकल इकॉनमी को भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और यहाँ के लोगों को कसौली की टूरिज़म पोटेंशियल को टैप करने में मैं गुजारिश करूँगा कि लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हमारे साथ टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ कसौली को प्रमोट करने में। आप जानते हैं कि कसौली की एक बड़ी वाइब्रेंट हिस्ट्री है, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। कसौली पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो कैसे उसको हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट को, हमारी उस संस्कृति को टूरिज़म पोटेंशियल के साथ जोड़ के दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। उसी कड़ी में आज हमने ये एक इवेंट किया है और आज जो आप जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो हमने कुछ इसमें बूटे लगाए हैं। वैसे ही बड़ी खूबसूरत जगह है तो इसमें और पेड़ पौधे लगेंगे। लोगों की बड़ी हैवी पार्टिसिपेशन है यहाँ की, तो आप देखते हैं कि इसको और खूबसूरत करने में हम सब का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, स्टेक होल्डर्स का, डिपार्टमेंट का, सरकार का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में कसौली एक मेजर अट्रैक्शन बन के उभरेगी। सर एक और सवाल रहेगा, अभी है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है। तो इस साल ये तकरीबन 2 महीने यात्रा चलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के लिए ये यात्रा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है और हर साल डिपार्टमेंट जो जो कार्रवाई करता है इसमें जो जो तैयारियां करनी होती हैं वो सब तैयारियां हम जुटे हुए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि इस साल जो पिछले सालों के पर्सपेक्टिव से और अच्छी हों तैयारियां, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ से कश्मीर जाएं और अमरनाथ यात्रा के लिए सोनमर्ग एक्सीस या अनंतनाग एक्सीस के थ्रू जाएं। जम्मू का हमारा बेस कैंप जो है भगवती नगर का या बाकी पड़ाव हैं जहाँ पे यात्रा कहीं कहीं बेस कैंप्स लगते हैं या लंगर लगते हैं, उसमें पूरा बढ़ चढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उन यात्रियों की, एक तो उनकी सेवा करने की और दूसरी वो यात्री हमारे एम्बेसडर्स बनते हैं पूरे देश में जाके जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल को, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को वो पूरे देश में जाके बोलते हैं। तो इसलिए वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें पूरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट जुटा रहे। जम्मू का डायरेक्टरेट, कश्मीर का डायरेक्टरेट या पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी या सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबका अपना अपना इसमें मैंडेट है, टास्क है और उसमें पूरी कोशिश से वो काम बिल्कुल परफेक्ट किया जाए। सर हाल ही में है और कितना हम और आगे जा रहे हैं? देखिए G20 का मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में इस स्केल का कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, इस स्केल का इवेंट और इस मैग्नीट्यूड का, जिसमें G20 सबसे पावरफुल ग्रुपिंग है कंट्रीज़ की, नेशंस की, और इसमें इन्वाइटी नेशंस है। तो तकरीबन 40 डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए थे और क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ही ग्रुप था, वर्किंग ग्रुप था, टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप, थर्ड टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप था, तो इसमें हमें जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर को बढ़ चढ़ के दोनों डिवीजन्स को, जम्मू को और कश्मीर को कैसे पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, तो हमने उनको प्रेजेंटेशंस दी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है। जब भी वापस गए हैं, हाई कमिश्नर्स गए हैं या एम्बेसडर्स गए हैं, तो उन्होंने, आपने देखा होगा ट्वीट्स में या सोशल मीडिया में या वीडियो टेस्टिमोनियल्स में, उन सब का एक बहुत वार्म रिस्पांस रहा जम्मू कश्मीर को लेके। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, ये हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स आए तो थे अपने देशों के हाई कमिश्नर और एम्बेसडर बन के, लेकिन जब वो गए वो जम्मू कश्मीर के रियल मानों में एम्बेसडर बन के चले गए हैं और पूरी दुनिया में अब वो हमें, पूरे देश को, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जम्मू कश्मीर को चूज़ किया गया था और पूरे देश में मुझे लगता है J&K का नाम G20 के इस आयोजन से बड़ा ज़्यादा रोशन हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ
ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।